दोस्तों, आज हम आपको एकलव्य की वीरता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है जो शायद कठोर सामाजिक मानदंडों का सबसे बड़ा शिकार था, लेकिन जो दृढ़ता का एक महान उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। एकलव्य एक शिकारी जनजाति निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। बचपन से ही उन्हें तीरंदाजी का बहुत शौक था। सभी ने उसके पिता से कहा कि उसे किसी अच्छे गुरु के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए भेज दें। अपने पिता की अनुमति से एकलव्य गुरु की खोज में निकल पड़ा। लंबी खोज के बाद वह द्रोणाचार्य को ढूंढने में कामयाब रहे और उनसे धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य इस समय युद्ध के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक के रूप में जाने जाते थे। वह कौरवों, पांडवों और कई अन्य राजकुमारों को शिक्षा देते थे। चूंकि एकलव्य एक निषाद था जिसे बहिष्कृत माना जाता था, द्रोण ने उसे शिष्य के रूप में लेने से इनकार कर दिया। हालांकि एकलव्य इस अस्वीकृति से आहत हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करके धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया। अपनी परम निष्ठा से कुछ ही वर्षों में एकलव्य एक कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोण की अनुमति से कौरव और पांडव अपने रथों पर शिकार के लिए निकले। उनके साथ एक नौकर उनका सामान ले जाता हुआ और एक कुत्ता भी था। कुत्ता जंगल में भटक गया और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे एकलव्य के पास आ गया। काले, गंदे और अजीब से आकर्षित एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। इससे एकलव्य परेशान हो गया और उसने कुत्ते को चुप कराने के लिए 7 बाण चलाए। तीरों ने कुत्ते का मुंह इस तरह ढंक दिया कि कुत्ता भौंक नहीं सका, हालांकि खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। कुत्ता भागकर पांडवों के पास गया और वे धनुर्विद्या का यह कुशल प्रदर्शन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पांडव कुत्ते के पीछे पीछे वहां गए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था और उससे उसका और उसके गुरु का नाम पूछा। जब एकलव्य ने उत्तर दिया कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य है, तो पांडवों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। विशेषकर अर्जुन बहुत उत्तेजित हो गए। वह द्रोणाचार्य के पास वापस गया और शिकायत की कि जबकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वादा किया था, उन्होंने गुप्त रूप से एक और शिष्य को प्रशिक्षित किया था जो किसी भी अन्य से बेहतर था। द्रोणाचार्य को इस शिष्य से यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, जिसके बारे में वे भी नहीं जानते थे। वह अर्जुन के साथ वापस वहां पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को लगातार तीर चलाते देखा। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा तो वह जमीन पर लेट गया और उनके चरणों को अपने सिर से छू लिया। द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, यहां तक कि अर्जुन से भी बेहतर। उन्होंने उससे पूछा कि उसका गुरु कौन है। एकलव्य ने उत्तर दिया कि द्रोणाचार्य स्वयं उसके गुरु थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया है। एक पल सोचने के बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन से अपना वादा निभाने का बहुत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा कि उसे उसकी गुरुदक्षिणा अवश्य देनी होगी। एकलव्य ने कहा कि वह द्रोणाचार्य को जो चाहेगा वह देगा, क्योंकि धर्म ने आदेश दिया था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरु को नहीं दिया जा सकता। द्रोणाचार्य ने उससे अपना दाहिना अंगूठा मांगा। ऐसी मांग सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक तीरंदाज के लिए अपना अंगूठा काटने का मतलब उसके तीरंदाजी के भविष्य का अंत था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से अपनी मांग दोहराने को कहा। जब द्रोणाचार्य ने फिर वही बात कही तो एकलव्य ने अपनी बात रखी। उसने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। जब एकलव्य ने अपनी अन्य उंगलियों से धनुष की प्रत्यंचा खींची तो उसने पाया कि वह अब पहले की तरह तेज नहीं रहा। यह देखकर अर्जुन संतुष्ट हो गया और द्रोणाचार्य का उससे किया हुआ वादा सच हो गया। हालांकि यह एकलव्य की कहानी का अंत नहीं है। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी दृढ़ता के माध्यम से उन्होंने अपने दाहिने अंगूठे के उपयोग के बिना तीर चलाना सीखा। वह फिर एक अच्छा धनुर्धर बन गया। बाद में वह राजा जरासंध के अधीन सेनापति बनकर मगध साम्राज्य में शामिल हो गए। मगध और द्वारका के बीच युद्ध के दौरान एकलव्य ने श्रीकृष्ण से युद्ध किया।
एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। एकलव्य को हमेशा एक आदर्श छात्र के रूप में याद किया जाता है, जिसकी गुरु के प्रति भक्ति अद्वितीय है। उन्होंने एक विशेषज्ञ तीरंदाज बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु द्वारा अस्वीकार किए जाने और अंगूठे के नुकसान पर काबू पाया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ता से कोई भी बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है,